क्या होता है जब अपनों की नाराजगी और हालात की गलतफहमी इंसान को इतना अकेला कर देती है कि उसे सच्चाई साबित करने के लिए खुद जंगलों में भटकना पड़े। दोस्तों, आज का एपिसोड मन अति सुंदर का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आया है, जहां राधिका को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और इस बार ये मुसीबत कहीं न कहीं जुड़ी है सुजाता और दिव्यम की नाराजगी से। राधिका पहले से ही सुजाता को लेकर तनाव में थी और ऊपर से दिव्यम का गुस्सा उसे और तोड़ गया। दिव्यम को लगता है कि सुजाता ने फिर कोई गलती की है और उसी गुस्से में वह राधिका से तीखी बातें कर देता है। राधिका अंदर ही अंदर टूट जाती है। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि जब कोई समझने वाला ही नहीं है, तो उसे खुद ही सच्चाई ढूंढनी होगी। राधिका बिना किसी को कुछ बताए अकेले ही जंगल की तरफ निकल पड़ती है। उसका इरादा साफ होता है, सुजाता को ढूंढना और सच्चाई सामने लाना। उधर गोलू जब देखता है कि राधिका कहीं नहीं है, वह तुरंत दिव्यम को बताता है, भैया, राधिका अकेली ही चाची जी को ढूंढने जंगल चली गई है। ये सुनते ही दिव्यम, गोलू और जग्गू घबरा जाते हैं। वे फौरन राधिका की सुरक्षा के लिए जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं। जैसे जैसे राधिका जंगल के अंदर जाती है, उसे वही जगह दिखती है जहां पहले गड्ढा खोदा गया था। वो समझ जाती है कि सुजाता वहीं कहीं आसपास हो सकती है। अगल-बगल खोजते हुए अचानक उसकी नजर एक दृश्य पर पड़ती है। सुजाता जमीन पर बेहोश पड़ी है और चारों ओर आदिवासी लोग उन्हें घेरे हुए हैं। राधिका छिपकर सब देखती है। उसका दिल बैठ जाता है। दरअसल सुजाता ने आदिवासियों के एक सदस्य को चोट पहुंचा दी थी और अब वे लोग उसी का बदला लेने पर उतारू हैं। वो उसे बंधक बनाकर जंगल के बीचों बीच लिए जाते हैं। सुजाता डर जाती है। उन्हें डर है कि अब उनका क्या होगा। बेहोशी से उठते ही वह आदिवासियों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है। मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई, मैं वापस चली जाऊंगी। लेकिन आदिवासी नाराज होते हैं। उनके चेहरों पर बदले की आग दिखती है। उधर दिव्यम और गोलू पुलिस को कॉल करते हैं और बताते हैं कि जंगल में कुछ गड़बड़ है। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और जंगल की ओर बढ़ती है। वहीं घर पर जग्गू को शक होता है, कहीं ये सब सुजाता की चाल तो नहीं। लेकिन दादी उसे डांटते हुए कहती हैं, कोई भी औरत इतनी बड़ी चाल नहीं चलेगी कि खुद को जंगल में फंसा दे। अब दर्शकों के मन में भी सवाल उठता है, क्या वाकई सुजाता सच्ची है या ये कोई गहरा षड्यंत्र है। राधिका, जो अब आदिवासियों की नजरों से छिपकर सब देख रही होती है, जैसे ही मौका देखती है सुजाता के पास पहुंचती है। सुजाता उसे देखकर चौंक जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? राधिका कहती है, तुम्हें बचाने आई हूं, लेकिन तुम्हें कुछ बताना जरूरी है। और तभी वो सुजाता को सारा सच बताने लगती है। लेकिन जैसे ही राधिका सच बताती है, पीछे से दिव्यम भी आकर वो सारी बातें सुन लेता है। अब दिव्यम के चेहरे पर सन्नाटा है। जो बातें राधिका और सुजाता के बीच हो रही थीं, वो सच्चाई उसका दिल हिला देती है। क्या दिव्यम को अब समझ आएगा कि उसने राधिका पर गलत इल्जाम लगाए थे? क्या वह माफी मांगेगा या राधिका से और नाराज हो जाएगा? अब सवाल यह है, क्या राधिका सुजाता को आदिवासियों से बचा पाएगी? क्या दिव्यम अपनी गलती मानेगा? क्या सुजाता राधिका पर फिर भरोसा कर पाएगी? और क्या यह सब सुजाता की कोई योजना थी या सच में वह मुसीबत में थी? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आने वाले एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड दिलचस्प लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आप राधिका के फैसले के साथ हैं? क्या दिव्यम को माफ किया जाना चाहिए? धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ट्विस्ट, इमोशन और रहस्य से भरी कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण। ओम ओम।